सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है, वो दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस थे, बेटे थे, और इन्हें परिंदों की बोलियां सिखाई गई। जिन्नात और इंसानों के लश्कर का एक फौजी डिसिप्लिन के साथ इनके पास हाजिर रहते थे। वो जो उनका लश्कर था ना, उसमें इंसान भी थे, जिन भी थे, और उसके अंदर परिंदे भी थे। उनका लश्कर था, वो हमेशा उनके पास रहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो एक मकाम से आप गुजरे जहां चींटियां बड़ी कसरत के साथ थी। तो एक चींटी जो उन चींटियों की सरदार थी, उन चींटियों की बड़ी थी, और मुफस्सिरीन किराम ने यह भी लिखा है कि वो थी भी, एक आंख उसकी कोई नहीं थी, एक टांग उसकी कोई नहीं थी, लेकिन इस हाल में भी वो चींटी जो थी वो चींटियों की क़यादत कर रही थी। तो हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब वहां से गुजरा तो वो कहने लगी, या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, कहने लगी चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बेदहानी में, सुलेमान का लश्कर तवज्जो न करे और तुम्हें पांव के नीचे मसल दे, लिहाजा इस तरह करो कि तुम अपने अपने बिलों में घुस जाओ। हजरत सुलेमान अभी 3 मील दूर थे, तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है 3 मील दूर थे। तो वहां से चींटी बोल ली तो कुरान कहता है कि हजरत सुलेमान उसकी बात सुन के हंस पड़े। फतबस्सम दाहिका, आप उसकी बात सुन के हंस पड़े। तो देखो ये चींटी क्या कह रही है, जरा गौर करना बात पर। हजरत सुलेमान 3 मील दूर फासले पर चींटी की बात भी सुन लेते। मौलवी ने कुरान की आयत पक्की याद कर लिया, ना बशर मिसलुकुम, कहता है हुजूर ने कहा मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं, नबी हमारी तरह होते हैं जी। तो वो तो 3 मील दूर चींटी की आवाज सुन लेते थे। इसके कान में चींटी रखो भला, इसे कहो कि बता भला क्या कहती है, उसे बताएगा, फिर दौड़ लगा देगा शायद। कान में रखो इसको, कहो बता चींटी क्या कहती। और अगर ये लफ्ज ना होते कुरान के, जब उन्होंने सुना तो हंस पड़े, ये जुमले ना होते तो शायद इसको भी ना मानते। लेकिन हजरत सुलेमान ने सुनी चींटी की बात। और अब अगली बात कहने लगा हूं, बड़े खूबसूरत लफ्ज लिखे हैं मुफस्सिरीन ने, फरमाते हैं देखो एक चींटी ने एक जुमला बोल के, एक चींटी ने एक जुमला बोल के अपने कबीले की खैर खाई की, तो रब ने उसका जुमला भी कुरान में बयान फरमा दिया। तो जो सारी जिंदगी लोगों को जुमले बोल बोल के कहे रब रसूल की तरफ आ जाओ, तो अल्लाह कयामत में उसकी बात को कायम नहीं फरमाएगा। जो भी किसी की खैर खाई करे वो एक जुमला बोल के करे, और हो भी चींटी, तो अगर अल्लाह उसका जिक्र कुरान में बाकी रखता है तो मैं और आप अगर किसी की खैर खाई करेंगे तो इंशाअल्लाह जिक्र बाकी रहेगा। शर्त यह है कि करें खैर खाई, खैर खाई करो किसी की, एक जुमला बोल के भी करो, चींटी भी हो तो अल्लाह कुरान में जिक्र बाकी फरमा देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र कुरान मजीद में फरमाया। इस पर कई कुछ लिखा है। इसी तरह से एक बात और लिखी है हमारे मुफस्सिरीन ने कि हजरत सुलेमान एक दिन ना इसी तरह निकले, कहत पड़ गया था, बारिश नहीं होती थी, तो हजरत सुलेमान बाहर मैदान में निकले दुआ करने के लिए, खुश्क साली। तो जब आप गए तो एक चींटी अपने पर फैला के दुआ मांग रही थी। तो रब करीम ने फरमाया सुलेमान आप वापस चले जाएं, बारिश आ जाएगी पर आएगी चींटी की दुआ पे। तो हजरत सुलेमान ने अर्ज की, मौला मैं भी तो इतना लश्कर लेके आया हूं ना, तो चलो हमें भी दुआ कर लेने दे, तू चींटी की दुआ पे बरसा देना पर दुआ कर लेने दे। फरमाया नहीं, आप वापस जाएं, दुआ ना मांगे। या अल्लाह क्यों? फरमाया चींटी का दिल टूट जाएगा, वो तो कहेगी कि ये सुलेमान के लश्कर दुआ पे फिर बारिश आई है। तो आप ना करें ताकि उसके दिल में ये बात रहे कि नहीं मेरे रब ने मेरी दुआ पे बारिश फरमाई है। आप जाएं, आज बारिश आएगी पर आएगी चींटी की दुआ पे। तो जो चींटी बारिश की दुआ करे कौम के लिए, अल्लाह अगर उसका जिक्र कायम रखता है तो जो अपनी कौम के लिए हिदायत की दुआ करे। और कभी कभी गर्दन झुका के देखा करो कि दिल में रसूलुल्लाह की उम्मत का दर्द कितना है। अगर कहीं हुजूर की उम्मत का दर्द है तो फिर इंशाअल्लाह जिक्र कयामत तक बाकी रहेगा। फिर इंशाअल्लाह कयामत तक आने वाली नस्लें भी आपका जिक्र करेगी अगर हुजूर की उम्मत का दर्द सीने में मौजूद है। इसी तरह से फिर हजरत सुलेमान के लश्कर में ना एक हुदहुद नामी परिंदा भी था, लश्कर का कारकुन था, परिंदा हुदहुद गायब था। तो हजरत सुलेमान कहने लगे किधर गया वो हुदहुद, नजर ना आ जाया सख्त सजा दूंगा, यहां तो कोई अच्छी खबर लाएगा। क्योंकि वो हुदहुद परिंदा जाता था तो खबरें ला के देता था, वरना सजा दूंगा। उतनी देर में हुदहुद भी आ गया। तो ये परिंदे जो कारकुन होते हैं बड़े सियाने होते हैं, कभी बंदा नाराज हो तो सही खबरें ले आते हैं। तो सही खबर लेके आ गया, आते ही आके बैठा
तो उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कहाँ थे? अर्ज करने लगा हुजूर मैं मुल्क सबा गया था, वहां एक औरत हुक्मरानी करती है, उसका नाम बिल्कीस है, बहुत बड़े तख्त पे बैठती है, 80 गज उसका तख्त लंबा है, 40 गज चौड़ा है, और शायद 80 मान के 80 टन उसका वजन है। तो हुजूर वो सूरज को पूछते हैं। हजरत सुलेमान ने फौरन खत लिखा, फरमाया जाके उसे मेरा खत दे दो कि यहां तो कलमा पढ़ के हमारी फर्मा बरदार बन जाए, वरना तैयार हो जाए, जो अल्लाह के गैर को पूछते हैं हम उनके खिलाफ जंग करेंगे। वो जब लेके गए ना खत, ये हुदूद गया तो वो मीटिंग कर रही थी, उसके वजीर मशीर सारे बैठे थे, इसने जाके खत फेंक दिया मलका बिल्कीस की झोली में। उसने खत पढ़ा तो डर गई, वजीरों को बुलाया। हजरत सुलेमान, कुरान कहता है हजरत सुलेमान ने कहा था खत फेंक के ना तो साइड पे होके सुनना वो क्या कहते। बंदों के लिए मना है, परिंदों के लिए जायज है। बंदों के लिए मना है साइड पे होके सुनना, हाँ जिसकी जासूसी की ड्यूटी हो, कुफर की जासूसी की, उस बंदे के लिए भी जायज है। तो यहाँ एक तो वो परिंदे थे, दूसरा कुफर की जासूसी कर रहे थे, साइड पे होके सुनने लगे। तो मलका बिल्कीस कहने लगी अब क्या करना है, ये खत आया है। वो कहने लगे हम तैयार हैं, आप हुक्म करें, हम लड़ने को तैयार हैं, लड़ेंगे। वो कहने लगी नहीं तेजी ना दिखाओ, कुरान मजीद कहता है कि वो कहने लगी जब लड़ाइयां होती हैं तो शहर तबाह होते हैं, मुल्क खंडर बन जाते हैं, लड़ाई मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नबी हूं, एक दफा आजमा लेते हैं कि नबी हैं कि नहीं, माअज़ल्लाह आजमा लेते हूं। कहा कैसे? कहने लगी तोहफे तो आए भेजते हैं, अगर माल पर दिल ललचा गया तो फिर नबी नहीं बादशाह है, और अगर माल पर दिल ललचाया ना तो फिर अल्लाह के कामिल बंदे। ये फर्क उसने उस वक्त बयान किया। उसने 500 कनीजें, 500 गुलाम, बड़े शानदार लिबास पहना के, 500 घोड़ा बड़ा तगड़ा, उसके ऊपर माल व असबाब रख के तैयारी करा के हजरत सुलेमान की तरफ भेजा। हुद पहले से खबर लेके आ गया, हुजूर उसने ये प्रोग्राम बनाया है। वो जब आया सारा कुछ तो हजरत सुलेमान देख के जलाल में आ गए, फरमाने लगे उसे जाके कह दो तू मुझे क्या तोहफे भेजेगी, मेरे रब ने मुझे माला माल फरमाया हुआ है, ने माला माल किया मेरे मालिक ने, जा उसे जाके कह तू क्या तोहफे देगी। जब रब देता है तो फिर कोई कमी ना वो नहीं छोड़ता। बंदे क्या दे सकते हैं, बंदे तो बेचारे 10 देख के तो 10 दिन उनकी आंखें नहीं खुलती। फरमाया जो अल्लाह ने जो दिया है क्या बात है उसके देने की। तो फरमाया उसे कहो या फरमाबरदार होके आ जाए या जंग के लिए तैयार हो जाए, हम उसे उसके शहर से जलील करके निकाल देंगे। उसने जाकर जब पैगाम दिया तो और उन लोगों ने भी आके बताया कि वहां तो हम अजीब मंजर देख के आए हैं कि जानवर भी हाथ बांधे खड़े हैं, वहां तो जिन्नात, सरकश जिन्नात खड़े हैं। वो बादशाह नहीं, वो नबी हैं। वो जो 500 गुलाम और 500 कनीजें गई थी, हवाल सुनाया आके। तो मलका बिल्कीस ने फिर खाते लिखा कि मैं फरमा बरदार होके आ रही हूं। माना क्या है, मैं कलमा पढ़ने के लिए आ रही हूं। तो हजरत सुलेमान ने कहा भाई अब इस तरह करो, जरा फर्श बिछाओ। उन्होंने फर्श बिछाया, इस तरह का के ऊपर फर्श था, नीचे मछलियां तैर रही, लग रहा था दरिया है। ड्यूटी लग रही थी, जिन्नात ने बिछा दिया। उधर हजरत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे अब चूंकि मान के आ रही है तो उसे अपनी नबुव्वत की अलामतें भी दिखानी है। उसने तख्त बड़ा शानदार बनवाया था, और खवातीन में जो आदतें खवातीन वाली होती हैं वो जाती नहीं। वो 7 कमरों में ना पीछे अपना तख्त रख के तो 7 दरवाजे बंद करके आई। उस जमाने में एक रिवाज था, वो जुलेखा ने भी 7 दरवाजे मुकफ्फल के एक रिवाज था। एक कमरा, फिर कमरे के पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, और उसको बड़े मोटे ताले लगाए जाते थे। और फलसफा ये था कि एक ताला तोड़ेगा कोई तो जब तक सिपाही आ जाएंगे, और अगर उसके तोड़ने तक ना आए तो दूसरे के तोड़ने तक आ जाएंगे, और उसके तोड़ने तक ना आए तो 7वें तक तो आ जाएंगे। ये उन लोगों का नफसियाती मामला था, सोच थी। 7 कमरों में मुकफ्फल करके ना वो निकली। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे भाई मुझे उसका तख्त चाहिए उसके आने से पहले। उसके आने से इस वाक्य की क्या जरूरत थी कुरान पाक में, ये क्या हाजत थी, ये तख्त वाली सारी बात कुरान ने क्यों बयान की? पूछे आप अपने दिल से भी और इनकार करने वाले मुनकरीन से भी, इसकी क्या जरूरत थी? वो जो कहते हैं जी वली की करामत की क्या जरूरत है, सीधी सीधी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, तो पूछो इनसे एक सूरत नमल के अंदर इस सारी तफसील की क्या जरूरत थी? खत्म हो गई जब वो कलमा जो पढ़ रही है, तो फिर इस सारे वाक्य को रब क्यों बयान फरमाता है? हजरत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे तख्त चाहिए, और चाहिए उसके आने से पहले। काला इफरीतुम मिनल जिन,
जिन्नों में से एक बहुत बड़ा जिन बोला, कहने लगा हुजूर आपका ये तख्त बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। ये जो आप मीटिंग कर रहे हैं ना, या आप फैसले खत्म, कुछ ने लिखा सुबह से शाम तक मीटिंग होती है और उसको आने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे, तो मैं ये बर्खास्त होने से पहले, और कुछ ने कह दिया आप शर्त क्यों लगाते हैं कि सुबह से शाम तक होती है। उस जिन ने कहा दिया आप 10 मिनट में फारग हो जाएं, आप फारग होंगे तो तख्त आ जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब कुरान कहता है कि उसने कहा कि आपके फारिग होने से पहले, तो इसका मतलब है कि जब आप उठेंगे ये जगह खाली कर देंगे तो तख्त यहां किवें, हजारों मील का फासला है, आ जाएगा पर हवाई जहाज पे कार्गो करा के जी, DHL के जरिए। कैसे आएगा? वह आएगा तो बस आएगा। तो हजरत सुलेमान की तो बादशाहत थी ना जमाने पे, फरमाने लगे नहीं नहीं तू लेट है, तू लेट है, तू हमें जानता ही नहीं, एट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल, असी और भी बुट्टियां जानने आ, ये तू लेट है, अभी हमारी ताकत इससे ज्यादा है। बड़ी कमाल बात लिखी है लिखने वालों ने। एक मुफस्सिर ने लिखा है कि अभी हजरत सुलेमान ने गुलामों से मंगवाया है, अपनी बात कोई नहीं की, ये हाल है उनके गुलामों का, तो सरदार का आलम क्या होगा। हजरत सुलेमान कहने लगे भी जल्दी जाइए। काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक, तो उठा उनमें से वो जिसके पास किताब में से इल्म था, सारी किताब का भी नहीं, इल्मुम मिनल किताब, किताब, वो उठे जिनके पास किताब में से इल्म था, तो वो उठ के कहने लगे हुजूर मैं ले आऊंगा कब, आपके आंख झपकने से, नहीं आंख झपकने से, बंदा था जिन्न था, जिन्न की तो बात मानी नहीं उन्होंने, क्या कहा आंख झपकने से, मैं आंख झपकने से पहले ले आऊंगा। तो सुलेमान कहने लगे तू ठीक है चल ला फिर, ला फिर। आंख झपकने से पड़े ही ना, नहीं फिर गुस्सा नहीं आता उन पे, फिर गुस्सा नहीं आता। मेरे शेख कामिल मुर्शद अकमल शेख बहरोबार हुजूर गौसे पाक जिलानी, हजरत गौसे आजम यूं करके शागिर्दों को मुरीदों को सबक पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते हाथ आगे किया और जब हाथ वापस आया तो भीग गया था सारा। तो शागिर्द कहने लगे हुजूर ये क्या है? फरमाया तुम्हें नहीं समझ आएगी, छोड़ो तुम्हारे वाली बात नहीं, खसन दी गलामा आगे नहीं मुनासब करनी, रहने दो तुम। कुछ वक्त गुजरा तो कुछ लोग आ गए, अभी क्लास खत्म नहीं हुई थी, कपड़े भीगे हुए हो, वो शागिर्द पहले ही मुंतजिर थे। कहा तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे दरिया में जा रहे थे, अचानक हिचकोले आने लगे, तो हमने कोई किसी बेअमल का बाजू तो नहीं ना थामा, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। तो दरिया में कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मदद करो। तो कहने लगे बस एक हाथ ही आया है, और यूं कश्ती खींच के बाहर निकाल लिया। तो अब वो शागिर्द सारे चुप कर गए, कहने लगे जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा तुमने हाथ देखा है पहुंचता हुआ, और हमने हाथ देखा है यहां से जाता हुआ, तुमने पहुंचता हुआ देखा है। तो हमने हजरत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी, उनकी एक मुरीदनी थी, ऊपर चुबारे पे किसी ने उसकी इज्जत पे हाथ डाला, चुबारे पे ऊपर वाली मंजिल पे, उस मुरीदनी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए छलांग लगा दी। जब वो नीचे गिर रही थी तो हजरत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी पहुंच गए, नीचे कोई ऐसा बंदोबस्त कर दिया, कोई चारपाई बिछा दी, कोई ऐसा जिसपे वो आके आराम से गिरी और बच गई। हजरत साहब की तरफ देख के कहने लगी हुजूर आप कब आए? फरमाने लगे पुत्र जब तू चुबारे से चली थी तब मैं बुखारे से चला था, जब तू चुबारे से चली थी ना तब मैं बुखारे से चला था, और तेरे नीचे आने तक मैं भी पहुंच गया हूं। मैं भी माली दा कम राखी करना, फल कच्चे होन या पक्के, ये पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है, ये झूठे होन या सच्चे, ये पक्की गुलामी करें या कच्ची करें, पीर की भी मजबूरी होती है, क्या करें, पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है, ये झूठे होन या सच्चे, क्या किया जा सकता है। लेकिन ना नाफरमान बेटे का भी तो जायदाद में हिस्सा होता है ना, नाफरमान भी हो तो जायदाद में हिस्सा, तो चलो बाप नाराज रहेगा तो अल्लाह नाराज रहेगा, बात अलग है, पर जायदाद का हकदार तो है ना, चाहे नाफरमान ही है। पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है, ये झूठे होन या। फिर वो तख्त आ गया,
हजरत सुलेमान से पूछा ये क्या है? काला हाजा मिन फजल रब्बी। फरमाने लगे कुछ भी नहीं। हजरत सुलेमान कहने लगे ये मेरे रब का फजल है। शायद सब मुफस्सिरीन ने बड़ी बड़ी बातें की हों, पर यहाँ एक काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का फिक्रा मैं पढ़ रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। काजी साहब फरमाने लगे इस आयत पे, काजी साहब कहते हैं जिन पर निरा फजल था, हाजा मिन फजल रब्बी, निरा फजल, फरमाया उनकी तो इतनी ताकत है कि वो हजारों मील दूर से 80 गज लंबा 80 गज चौड़ा तख्त आंख झपकने से पहले ले आते हैं। और जिनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। फरमाया महबूब अपने गुलामों को खुशखबरी दे दे, बाकियों पे निरा फजल था, इन पर तो फजल कबीर है, इन पर तो बड़ा ही फजल है अल्लाह का। तो फरमाया जिन पर फजल कबीर हो, एक नहीं, इस पर मैं बड़े दलाइल दे सकता हूं, करामाते औलिया पर मैं बड़े ही दलाइल दे सकता हूं, बड़े। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास बादशाह आया तो कहने लगा पीर तब मानूंगा जब सेब खिलाएंगे। सेब का मौसम ही नहीं था। तो हजरत साहब आते ही उसे कहने लगे अब तू मेरी विलायत को सेबों पे तो ना तोल, सेब खिलाए तो वली या ना खिलाए तो वली कोई नहीं, ये तो अब मेरी विलायत को सेबों पे तो ना तोल। तो हजरत साहब ने यूं हाथ उठाया तो अल्लाह ने 2 सेब अता फरमाए। तो वहां जुमला है हुजूर गौसे आजम का, फरमाने लगे अगर अल्लाह हजरत मरियम सलामुल्लाह जो बनी इसराइल की वलिया हैं, वली है ना, वो नबी तो नहीं ना, औरत नबी नहीं हो सकती। फरमाया अगर अल्लाह उन्हें बगैर मौसम के फल दे सकता है, मैं तो मोहम्मद अरबी का नौकर हूं। फरमाया अब ना 2 सेब आए थे, तो वो कहने लगा मेरे तो दिल में 1 सेब था ना, तो हुजूर गौसे आजम ने ना 1 सेब मुझे दिया, 1 मैंने खाया तो 1 गौस पाक खाने लगे। कहते मैंने वो मुंह में रखा, जरा तुर्श था, तो मेरे चेहरे का वो रंग देख के ना, असर देख के कि तलखी महसूस, तो गौसे आजम कहने लगे मेरे वाला खा। तो 1 उन्होंने काट के टुकड़ा दिया, कहते खाया तो बड़ा मीठा था। तो मैंने कहा हुजूर आए तो दोनों ही गैब से, तो आपके वाला मीठा है, मेरे वाला कड़वा है। तो आप फरमाने लगे आए तो दोनों गैब से थे, पर एक को जरा जालिम के हाथ लग गए हैं ना, उसको तंबीह भी कर दी कि जुल्म से बाज आ जा, तंबीह भी कर दी, पर मैं हाथ जालिम के लागे इसलिए तुर्श हो गया, सियाना बन। 1 नहीं 20 दर्जनों, लेकिन पता नहीं क्यों लोग अड़ गए, पता नहीं क्यों कड़ के आ गए करामत औलिया के मामले में। बिल्कुल अभी किसी हदीस में यह नहीं आया कि इस जमाने में वली होंगे तो इस जमाने में वली नहीं होंगे। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। इकबाल कहता है औलिया क्या होते हैं, औलिया क्या है, जवासीसुल कुलूब। इकबाल कहता है वली का बहुत बड़ा वली तुमने देखना हो तो उससे देखो जो तेरे दिल का जासूस है। चलो ये मुश्किल बात है, मैं नहीं छेड़ता, लेकिन जो तेरे वो जासूसी करता है, पर करता है तेरे दिल की, वो तेरे दिल का जासूस होता है वली। और उस पर हुजूर की हदीस है, फरमाया इसकी फिरासत कल्बी से डर, ये अल्लाह के नूर से देखता है, डर इसकी फिरासत कल्बी से। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। 12 इस वली का नाम था आसफ बिन बरखिया। आसफ बिन बरखिया जी हजरत सुलेमान के वजीर थे। वो आई मलका बिल्कीस, और जब वो आई ना तो उसने देखा कि ये तो आगे सामने हजरत सुलेमान बैठे हैं, और जो रास्ता है ना दरमियान में वो फर्श है कि दरिया है, समझ नहीं आ रही। तो उसने ना अपना यूं करके ऊपर कपड़ा उठाना शुरू कर दिया कि नीचे पानी है। तो हजरत सुलेमान कहने लगे चलती आ, नीचे कुछ भी नहीं। उसने पैर रखा, नीचे मछलियां भी तैरती जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आज भी अल्लाह ने तौफीक दिया ना, लोगों ने इस तरह की तामीरात बाद में की हैं, लेकिन इसके मौजूद इसके पहले बनाने वाले हजरत सुलेमान है अल्लाह की दी हुई तौफीक से। तो वो मलका आपके पास आई, फिर वो आपकी फरमा बरदार हो गई। और बाद मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि उसने जब कलमा पढ़ा तो फिर उसका निकाह भी हजरत सुलेमान से हुआ। हजरत सैयदना लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं, और कुरान मजीद ने सूरह लुकमान के अंदर आपकी उन नसीहतों का जिक्र फरमाया है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि हजरत लुकमान उनकी जो बात उन्होंने अपने बेटे के साथ की, फरमाया वाला तो सईर खद्दक लिन्नास, ऐ मेरे बेटे लोगों के साथ अपने रुख को ना फेरा कर, गुरूर के साथ अपने लबो लहजे को फेर ना लिया कर लोगों की तरफ से। और वला तमशी फिल अर्दी मराहा, और ज़मीन पर अकड़ अकड़ के ना चला कर। तकब्बुर के साथ अपने लबो लहजे को लोगों से फेर ना लिया कर, और ज़मीन पर अकड़ के भी ना चला कर। जनाब लुकमान अपने बेटे को नसीहत फरमा रहे हैं, और अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान मजीद में फरमाया है। इस्लाम हमारी तरबियत करता है हर मौके पर, और हमें असबाक पढ़ाता है ज़िंदगी
सारी गुजारने के लिए। इंसान की बात का दूसरे पर बड़ा असर होता है, लेकिन उसकी बात के साथ साथ उसके लहजे का भी बड़ा असर होता है। खाने का भी बड़ा असर है, लेकिन खाना आप किस बर्तन में रख के दे रहे हैं इसका भी बड़ा असर है। आपने खाना किस तरह सजाया है, किस जगह किसी को बिठाया है, इसका भी बहुत ज्यादा असर है। इस्लाम ये कहता है कि आपका जो लबो लहजा है वो हमेशा अच्छे अखलाक वाला होना चाहिए। लहजे जो होते हैं ना, लहजे, लबो लहजा, वो बड़ी तासीर रखता है, बड़ा असर रखता है। छोटा सा बच्चा होता है, दूध पीता है, अभी नौनिहाल बच्चा, छोटा सा, अभी उसे पता नहीं है कि कौन सी बात का क्या माना है। उसी बच्चे के आपने गाल पे मोहब्बत के साथ हाथ फेरा तो वो हंस देता है, लेकिन अगर आप गुस्से के साथ उसकी गाल पे हाथ लगाते हैं तो वो रो देता है। आप मेरी बात को समझेंगे, अभी उसको लफ्जों के मफाहीम का नहीं पता, मानी से अभी वो आगाह नहीं है, मानी नहीं जानता, पर आपने किस लहजे के साथ उससे प्यार किया ये उसे पता है। ये जो लहजा होता है ना, लहजा, अखलाक आपका, ये बड़ा असर करता है। आपने गुफ्तगू की, लेकिन उस गुफ्तगू में आपका अंदाज क्या था, लबो लहजा क्या था। कुछ लोग कहते हैं मैंने कोई गलत बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है भाई, आपकी बात ठीक थी, पर आपका अंदाज ठीक नहीं था। जहां बात ठीक होना जरूरी है ना, वहां अंदाज ठीक होना भी बड़ा ही जरूरी है। आपके लहजे का खूबसूरत होना और आपके लफ्जों का हसीन होना भी बड़ा ही जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा माशरे में गौर करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो तब नहीं बेचारे दुनिया में आए ही शिकवा करने के लिए। उनके लहजे से ना तुरशुरुई बरसती है, तलखी है। वो जी मैं फलां आदमी के पास गया तो उसने मेरी बात नहीं सुनी, फलां शख्स से मेरी मुलाकात हुई, मैंने वक्त गुजारा पर वो बंदा ठीक नहीं निकला, फलां के साथ मैं आगे बढ़ना चाह रहा था पर मेरे मामला चल नहीं सके। तो भाई आप दूसरों को नापते और तोलते रहे, आपको ये देख लेना चाहिए था कि आपका अंदाज़े फिक्र ही कहीं गलत ना हो। लहजे, अखलाक, ये आपके लफ्जों से भी ज्यादा असर बाज़ोकात रखते हैं। किसी ने कहा था कि मेरे लहजे में गुरूर आया था, उसको हक था कि शिकायत करता था। मेरे लहजे में कुछ ऐसा कि जिस पे वो बेचारा परेशान हो गया, अब उसका हक बनता था वो उस पर शिकायत करता। तो मेरे अजीज, आप बात को याद रखेंगे कि जो अखलाक है, आपका जो अखलाक है, जो आपका किरदार है, वो अपनी एक खूबसूरती रखता है। इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कामिल मोमिन वो है जिसका अखलाक ज्यादा अच्छा है। जो कहानियां ज्यादा सुनाता है वो नहीं, जो अपनी खिदमात ज्यादा बताता है वो नहीं, जो बाकी सब की नफी करके कहता है कि दुनिया में कोई बंदा ठीक नहीं, सिर्फ मैं ठीक हूं, वो वाला बंदा नहीं। बल्कि फरमाया जिस बंदे का अखलाक ज्यादा अच्छा है। अखलाक देखें, ये जो आपका लहजा होता है ना, ये बहुत ज्यादा असरात मुरतब करता है आपके घर पे भी, बाहर भी। आप अगर अपनी गुफ्तगू में बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छा रखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बड़ी सही करते हैं पर कुछ ज्यादा ही बातें करते हैं, तो वो ज्यादा बातें करने की वजह से उनकी जो सही बातें होती हैं उनका भी वजन खराब हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा बातें करते हैं, हर वक्त बोलते हैं, हर वक्त बात करते हैं। तो जब वो ठीक बात भी कर रहे हो तब भी उनकी बात का लोग असर कबूल नहीं करते। लेकिन अगर उनका लहजा बावकार हो, बात वो थोड़ी करें पर जितनी करें जरा सोनी करके करें, गुफ्तगू में खुद ब खुद असर पैदा हो जाएगा, बात अच्छी लगेगी। अखलाकी रवैये अगर लोगों के ज्यादा अच्छे हो जाएं, एक तो मुस्कुराने का बिल कोई नहीं आता, इसके पैसे कोई नहीं लगते, और ये भी शुक्र है अभी तक इस पर टैक्स भी कोई नहीं, ये भी मकाम तशक्कुर है। तो अगर आप बात करें और उसमें थोड़ी सी मिठास पैदा कर लें, आप थोड़ी सी बात में ना मिठास। मेरे एक क्लास फेलो हैं, तो वो तकरीर कर रहे थे और मैं सुन रहा था, तो मुझे बाद में कहने लगे आप तबसरा करें मैंने कैसी तकरीर की है। ये होता है ना जी, बाज़ औक़ात दोस्त बैठते हैं बेतकल्लुफ़, तो कई दफ़ा कुछ बातें ऐसी एक दूसरे के साथ करते हैं। तो मुझे कहने लगे आप बताएं कि मैं बात कर रहा था तो कैसी थी। तो मैंने कहा जब आप बात कर रहे थे तो मैं डर रहा था, मुझे लग रहा था कहीं आप लड़ ना पड़े।
بھائی آپ اطمینان سے بات کریں، آپ تسلی سے بات کریں، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا، نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو، بات کرو تو تمہارے لہجے میں ترش روئی نہ ہو۔ بعض اوقات آپ تلخ بات کرتے ہیں، آپ کا لہجہ تلخ ہوتا ہے تو آپ کی صحیح بات بھی قبول نہیں کی جاتی، لیکن اگر آپ کے لہجے میں مسکراہٹ ہو، آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہو، تو آپ کے اپنے بھی، آپ کے بیگانے بھی، سب کے سب آپ کی بات کو تسلی کے ساتھ سمجھنا وہ گوارا کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا دل کرتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں، ہمارے گرویدہ ہوں، ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام لوگ اچھے طریقے سے قبول کریں، اس پر لوگوں کی توجہ زیادہ ہو، یہ ہمارا شوق ہوتا ہے۔ دنیا میں اب تو فیمس ہونے کا شوق بڑا بڑھ گیا ہے، اب بڑا بڑھ گیا، اب تو لوگوں کو نا شاید لوگ مقبولیت اسی کا نام لیتے ہیں کہ میرے اتنے لائکس ہیں، اتنے فالور ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں تو شاید میں بڑا مقبول ہوں۔ یاد رکھنا، قابلیت سے زیادہ قبولیت ضروری ہوتی ہے۔ فالور کیا کریں گے اگر رب بھی راضی نہ ہو؟ لائکس کیا کریں گے؟ اگر تو قبول ہو جائے تو پھر چلو کسی لائکس کا بھی فائدہ ہے، کسی فالور کا بھی، اور اگر قبول نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ جنہوں پریتم اپنا آنکھ ہی نہ ہو، وہ اجے سہاگن ہو ہی نہیں، تو جب وہ قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے، اور اگر قبولیت نہ ہو تو پھر بڑے بڑے مجمع بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں جانیں، لوگ ہمیں پہچانیں، ہمارا بڑا نام ہو، ہمارا بڑا ذکر ہو، ہمارے بڑے تذکرے ہوں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور فرمانے لگے، تم مال کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے، پیسے دے کے لوگوں کو پیچھے نہیں لگا سکتے، کتنے کو دو گے؟ لیکن نا پیسوں سے تو بندے کا لالچ شروع ہو جاتا ہے، ایک دفعہ دیں، پھر دوسری دفعہ دیں، پھر تیسری دفعہ دیں، روز دیں گے تو بندہ راضی ہوگا، اور اگر آپ نے 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، تو کتنا کو لالچ پورا کریں گے؟ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، تم پیسے دے کے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکتے، ہاں خندہ پیشانی سے، حسن اخلاق سے ملو گے تو لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ تمہارا اخلاق، تمہاری خندہ پیشانی، تمہارا اچھا کردار، یہ لوگوں کو گرویدہ کر سکتا ہے، مال و دولت سے لوگ گرویدہ نہیں ہوتے۔ تو ہمارا وہ جو روزمرہ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، لب و لہجہ ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ لوگ آنا جانا، ملنا بیٹھنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ ان کے رویے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے انداز فکر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے شکووں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ مزاج ہوتا ہے نا ہمارا کہ ہمیں شوق ہوتا ہے تعلق زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو، اور پھر یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ میں جس کے پاس جاؤں وہ مجھے یہی کہے کہ تو میرے ساتھ ہی پیار کر۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ میں محفل کراتا ہوں، آپ بھی تشریف لائیں، اور میں 20 علماء کو بلا چکا ہوں، اور بڑے بڑے نامور نام انہوں نے میرے سامنے لیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جو نام آپ نے لیے ہیں اور آپ کی تصویریں بھی ساتھ ہیں، میں الحمدللہ تسلیم کر گیا ہوں آپ کی بات کو، لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ 21 علماء کو آپ نے بلایا یا 20 کو بلایا اور بڑے بڑوں کو بلایا، اور مجھے بھی آپ دعوت پیش کر رہے ہیں، تو نمازی بھی آپ ہیں، نمازی بھی ہیں؟ کہنے لگے یہ آپ دعا کریں میں نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ میں نے ان سے کہا خدا کے بندے، اب اگر تو کسی اور کو بتائے گا کہ 20 اتنے بڑے لوگوں سے میرا تعلق کر پڑتا میں نماز بھی نہیں، تو لوگ کیا سوچیں گے کہ 21 مولوی مل کے بھی ایک بندے کو نمازی نہیں بنا سکے۔ تو آپ اپنے لب و لہجے سے صرف باتوں سے گرویدہ کسی کو کر لیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اخلاق کس طرح کا ہے، لہجہ کس طرح کا ہے، آپ کے بات کرنے کا انداز کتنا حسین ہے، اس لفظ کے اندر حسن کتنا زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فرماتے ہیں، ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں، میں اور آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو اس تبلیغ کے اندر شکوہ ہوتا ہے اور تنقید ہوتی ہے، اور بعض جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طنز ہوتا ہے، طنز۔ ہم دوسرے کو دین کی دعوت رہے ہیں،
لیکن ہمارے لب و لہجے سے طنز اور تش روئی چھلکتی ہے. تو دولت کے پیچھے لگ گیا ہے, تو بالکل جاہل ہے, تو بالکل تیرے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں ادھر آتا. آپ طنز کر رہے ہیں, آپ دعوت دین نہیں دے رہے. دعوت دین تو گلدستے میں رکھ کے پیش کی جاتی ہے. اس کی تو ایک خوبصورتی ہے, اس کا تو ایک حسن ہے, اس کی تو اپنی ایک جاذبیت ہے, اس کی اپنی ایک نورانیت ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی, اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا. تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے, لوگ قبر کی تیاری میں ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی, تو کہتے ہیں کہ لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کریدنی شروع کر دی, اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا, گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی. دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب, حضور نے رخ نور کو پھیر لیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے, جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکھا ہے, اپنے اپنے حصے کا کرم اڈیل لے اپنے اوپر. فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیریں اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے. دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور اٹھایا, دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا. یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے, اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے, رو رہے تھے. اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا, کیونکہ قبر تیار ہو رہی تھی, 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا, لوگو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, اس کی تیاری کر لو, اس کی تیاری کر لو, اس کی تیاری کر لو. 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے. کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں اور اس میں نہ درد ہے, نہ رونا ہے, نہ وہ لب و لہجہ. ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی, لیکن اس میں آنسو ہیں, اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے لیے. تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے, ہمارا انداز گفتگو ہے, میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نا دین کے لیے جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر. بعض مقامات شدت کے ہوتے ہیں, آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں, ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں, تو کسی جگہ آپ کے لب و لہجے کے اندر شدت کا ہو جانا برا نہیں ہے, بلکہ وہ اچھا ہے. لیکن میرے عزیز, ہر وقت ہی کچھ لوگ تلخ ہیں, انہیں کسی وقت بھی آپ ان سے ملاقات کر لیں وہ لوگ آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بھی کمرے ہوں گے, جنت میں کچھ ایسے کمرے, کچھ ایسے مکانات بھی ہوں گے کہ باہر کھڑے ہوں گے تو اندر نظر آئے گا, اور اندر کھڑے ہوں گے تو باہر نظر آئے گا. یعنی ایک تو تم آئینے لگاتے ہو نا, وہ دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ اندر باہر سے ان کا حسن دکھائی دے گا. حضرت سیدنا مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی حضور وہ ملیں گے کس کو؟ وہ جو اتنے حسین گھر ہوں گے کہ دیواریں ہی شیشے کی محسوس ہوں گی, اندر باہر سے حسن کے جلوے دکھائی دیں گے, حضور وہ ملیں گے کسے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کو ملیں گے جو گفتگو اچھی کرے گا, جو گفتگو اچھی کرے گا, لب و لہجہ اخلاق والا ہوگا, گفتگو اچھی کرے گا, لوگوں کو کھانا کھلائے گا, اور جب لوگ سو رہے ہوں گے تو وہ اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرے گا. اس شخص کو وہ مکانات ملیں گے جن کی دیواریں آئینے کی مانند ہوں گی, جن کا حسن تازہ ہوگا, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مزین کیا ہوگا, سنوارا ہوگا. ہم اگر تھوڑی سی توجہ کریں نا, تو کئی دفعہ وقت گزر جاتا ہے, لہجہ نہیں بھولتا, لہجہ یاد رہتا ہے. آپ تو 2 منٹ کے لیے غصے میں تھے نا, تو آپ نے کوئی بات کر دی کسی غریب کو, کسی شخص کو, آپ غصے میں تھے, آپ نے کہہ دیا, اس بیچارے نے سن لیا, لیکن وہ باتیں اس سے سونے نہیں دیتی, بار بار یاد آتی. کوئی آپ کے ساتھ تلخ کلام کر دے نا, کبھی تلخ گفتگو کر دے, بندہ جب سامنے آتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں, تکلیف ہوتی ہے, اور وقت گزر جاتا ہے. لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی. لڑائی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 1 دن کی, 2 دن کی. قتل بھی ہوں تو اگر قاتل کو پھانسی بھی ہو جائے تو پھانسی کے بعد بالآخر لڑائی تو ختم ہو ہی گئی نا. لڑائی ہمیشہ چلتی
तलखी हमेशा चल सकती नहीं। तलखी रूटीन में चलने वाला सिक्का, कोई सिक्के रूटीन में चलते वक्ती होते। ये जो गुस्से का लब बोला जाए तलखी का सिक्का, ये भाई रूटीन में नहीं चलता, इसने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। रूटीन में प्यार ही चलता है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं हुजूर पहले दिन मदीना मुनव्वरा आए, मैं ज़ियारत के लिए गया तो मैंने मुस्कुराते देखा। 10 साल मैं दीदार करता रहा और विसाल से चंद दिन पहले भी मैंने ज़ियारत की तो मदीने वाले महबूब को मुस्कुराते हुए ही देखा है। ये जो आपका लबो लहजा है ना, अखलाक वाला, हुस्न वाला, मुस्कुराने वाला, ये लबो लहजा ना जरा लंबा चलता है। ये रूटीन है, ये रोज चलेगा। ये सिक्का वो है जो राइजुल वक्त रहता है, ये कभी भी खत्म होने वाला ये खजाना है। तो ये जो आपका तल्ख लबो लहजा है, ये रूटीन नहीं। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मिसाल देने के लिए बात समझाते हैं। फरमाते हैं एक शख्स जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था तो शेर से दोस्ती हो गई, यानी डायरेक्ट बादशाह से दोस्ती हो गई। और बादशाह भी वो जो जंगल का बादशाह है, जंगल के बादशाह से दोस्ती हो गई। अब वो लकड़हारा गरीब आदमी था, लकड़ियां तो काटनी होती थी। तो वो जंगल का बादशाह ऐलान कर देता जानवरों को कि मेरा दोस्त आया, एक तो कोई तंग ना करे और दूसरा ये कि सब लोग मिलकर इसके साथ ताउन करें। कभी कोई जानवर लकड़ियां इकट्ठी कराता, कभी कोई अपनी पुश्त पे गधा, बैल, घोड़ा, खच्चर रख के वो लकड़ियां बाहर छोड़ने आता। तो अब उसकी बड़ी धूम मच गई जंगल के अंदर। लकड़हारा मजदूर था, वो बादशाह से दोस्ती करके बादशाह ही बन गया। वो घर आके ना बीवी को अक्सर बताता कि मेरा एक दोस्त है, मैं जाता हूं तो सारी पहले ही मखलूक खड़ी होती है मेरे इस्तकबाल के लिए। दोस्ती जो बड़े से हो गई है। बना है शाह का मसाहिब तो फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हमें तो पूछता ही कोई नहीं, ये तो बना है शाह का मसाहिब तो फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो वो लोगों को बताता, बीवी को भी बताता दोस्त है। तो बीवी कहने लगी इतनी तो तारीफें करता, ये नहीं बताया कि वो जंगल का शेर है, पर निरा दोस्त बता दिया। बीवी कहने लग गई कि तू इतना जो उसका जिक्र करता है तो किसी दिन बुला ना, बुला किसी दिन ताकि उसकी दावत करें। अब उसने फिर ना उसको पर्दे में रखा। क्या कहते हैं आजकल, सरप्राइज देना है, उनका सरप्राइज देना है। पर्दे में रखा कि वो शेर है। तो वो बुला लिया घर। अब उसके लिए कच्चा गोश्त, जाहिर है शेर ने कच्चा गोश्त ही खाना था। वो कहने लगी पकाना किस तरह का है। वो कहने लगा जब वो आएगा फिर बताऊंगा। अब वो कच्चा गोश्त 2-3 बकरे ज़िबा करके डाल दिए। वो आ गया शेर। और फिर उम्मी कहते जब वो आया ना तो उसकी बीवी ने देखा तो उसने एक सख्त जुमला कह दिया। कहने लगी ओहो, मैं समझी थी पता नहीं कौन है, इस तरह के दरिंदे तेरे यार हैं, कुत्ते बिल्ले दोस्त बनाए हुए, ये क्या बात हुई। खैर वो शेर ने सुन लिया, गोश्त खाया, वो चला गया। अगले दिन लकड़हारा लकड़ियां काटने गया तो शेर ने मुलाकात करते ही लकड़हारे से कहा कि ये ना कुल्हाड़ी उठा और मेरी पुश्त पे ना एक जख्म कर दे। उसने कहा नहीं मैं ये काम नहीं करता, तो मेरा दोस्त है। उसने कहा सुन भाई, मैंने प्यार से कहा तू मान जा, वरना मैं हूं शेर, मैंने तुझसे मनवा ही लेना है, मैं कोई तकलीफ दूंगा मुनासिब नहीं, तू कर। उसने कुल्हाड़ी उठाई और उसकी पुश्त पे एक जोर से जख्म लगा दिया, खून बहने लगा। उसने कहा तूने आज के बाद आना है, लकड़ियां काटनी है, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, बस ये एक हिकमत थी जो मैंने किया है। किस्सा मुख्तसर। वो आता रहा, लकड़ियां मिलती रही, खिदमत भी होती रही। 6-8 माह गुजर गए। एक दिन शेर उससे कहने लगा ये मेरे जरा बाल उठा के देख, वो जो तूने जख्म लगाया था वो कहां पे है। उसने वो बाल उठा के देखा तो जख्म मिला ही नहीं, कई जगह पे टटोला का यार यहां था, यहां था, यहां था। शेर ने फिर क्या कमाल ही जुमला कहा। उसने कहा कि वो जो कुल्हाड़ी का जख्म तूने लगाया था ना वो मुकम्मल हो गया, लेकिन तेरी बीवी का जो लहजा था और उसकी जो तलखी थी वो आज तक मेरे जहन में मौजूद है, वो अभी भी मुझे तकलीफ देती है। तो बात सोचता हूं मुझे उसने दरिंदा कहा, उसने मेरे बारे में इतने कच्चे और कमजोर और सख्त जुमले कहे, तो वो बात मुझे भूलती, वो आज भी मेरे जहन में उसी तरह गूंजती है। तलख जुमले जो उसने कहे और खौफनाक जो अंदाज उसने इख्तियार किया, वो बात मुझे कभी भी भूलती। तो आपके लफ्ज लोगों को भूल जाते हैं पर लहजा याद रहता है। अगर हम अपने लहजे पर थोड़ी तवज्जो ही कर लें,
कुछ लोग कहते हैं जी मेरा जी रूटीन ही ये है बात करने की, तो ये याद रखना किसी वक्त ऐसा भी होता है कि शेर को सवा शेर मिल जाता है। रहमतुल्लाह अलैह दरवेश थे दिल्ली के, बहुत सारे लोग मुरीद थे। एक बड़ा खिदमत गुजार मुरीद था, मजदूरी करता था, गरीब था, तो 6 बेटियां थी उसकी। हजरत साहब के पास रोज आके कहता हुजूर बच्चियों के लिए दुआ करें, अल्लाह कोई असबाब पैदा कर दे। एक बच्ची की शादी का खर्चा 1000 दिनार है और मैं गरीब हूं। हजरत साहब दुआ कर देते। खानका शरीफ के थोड़े ही फासले पर हजरत जहां बैठ के मुरीदों की तरबियत करते थे, उससे थोड़ा ही फासले पर ना एक ईसाई रहता था, बड़ा मालदार था, बड़ी सारे ऊंट, गायें, भेड़, बकरियां रखी हुई थी और हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मुखालफत करता था। और ये जो आपका गरीब मुरीद था, ये उसका पड़ोसी था। एक दिन बुला के ना उनको कहने लगा कि तू किधर जाके जो है वो टकरे मार रहा है, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। वो तुझे क्या देंगे जिनकी खानका खुद चंदे पे चलती है, मदरसा चंदे पे चलता है, मस्जिद चंदे पे चलती है, तेरी बेटी का मामला कहां हल होगा? तो उस दरवेश ने कहा कि तू मेरे पीर को नहीं जानता, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तो पता नहीं ना, तू इस रास्ते का मुसाफिर नहीं, तू नहीं जानता। उनका बस चले ना तो वो हर कीमत में मेरी बेटियों की शादी करा दे। अब वो ईसाई था, कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, अगर इतनी बात है ना तो जाओ उनसे जाके कह दो कि 6 साल के लिए मेरे साथ मुआहदा कर ले, तो मेरे जानवरों को चारा डाल दिया करे, 6 साल ड्यूटी करे, मैं 6000 दिनार दे देता हूं। वो मेरे साथ 6 साल मेरे जानवरों को चारा डाले रखते हैं ना, अब चारा डालने के लिए एडवांस पैसे दे के। अब तो लोग उन्हें भी गुलामी बना लेते हैं, बड़ी थोड़ी तनख्वाह देते हैं, जुल्म करते हैं, पूरा मुआवजा नहीं देते। हजरत शेख शरफुद्दीन के बारे में वो कहने लगा जब अपने पीर से जाके कह के मेरे जानवरों को 6 साल चारा डाले, मैं 6000 दे देता हूं, तू जो कहता है हर कीमत पे जाने को तैयार है। उसने जब ये बात की तो मुरीद ने नाराज हो गया, वो लड़ाई हो गई, गिरबान पकड़ लिया, झगड़ा हुआ, बात बड़ी दूर गई। इस तरह की बात करता मेरे हजरत के बारे में, तेरे जैसे कई मैं वहां काम पे रखा दूं। जब वो बड़ी बहस हुई, बात मोहल्ले में, इलाके में फैल गई, दुनिया ने सुन ली, तो शेख शरफुद्दीन तक भी पहुंच गई। इस तरह झगड़ा हुआ है। लोग सो गए इशा की नमाज के बाद। हजरत साहब ने ना सर पे कपड़ा लिया, उस ईसाई के दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया, फरमाने लगे लोग तो सोच समझ के मुलाजम रखते हैं, तूने भी तो सोच ही लिया होगा, तभी तो मुझे ऑफर की है। तू अपनी ऑफर पे कायम है? वाकई मुझे रख लेगा और 6000 दिनार दे देगा? कहने लगा जा बाबा काम कर अपना। फरमाया नहीं, तूने इतने लोगों में बात की, इतनी बहस हुई, तो कायम है? कहने लगा मैं तो कायम हूं, पर आपने नहीं कायम रहना। फरमाया मैं सोच समझ के आया हूं। उसने कहा आप ड्यूटी करेंगे, भैंसों को चारा डालेंगे? फरमाया एक शर्त, बस जब अजान हो जाए ना तो मुझे रब की नमाज पढ़ने की इजाजत दे देना, बाकी सुबह शाम जो तू कहेगा। अगर उस गरीब की बेटियां ब्याही जाए तो मुझे और क्या चाहिए? उसकी 6 बेटियों का बोझ है उसके सर पे, तू मुझे रख ले। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा चले पे मेरे साथ खते बंदगी कर ले। आजकल हम स्टाम्प करते हैं, उस जमाने में खते बंदगी होता था, गुलामी का खत, काजी शहर के पास, यानी उसका ख्याल था कि चलो स्टाम्प की बात करूंगा तो भाग जाएंगे। फरमाया चल मैं तैयार हूं। काजी तक गए, तय हो गया, 6000 दिनार दे दिए। हजरत ने मुरीद को बुलाया, फरमाया पुत्र ये ले जा, जा मेरी बेटियों को रवाना कर दे। कहने लगा हुजूर ये क्या कर रहे हो आप, कुछ सोचे? फरमाया यार जब तुझे बेटा बना लिया तो फिर मेरी पोतियां तो लगती हैं ना, मेरा हक तो बनता है ना, जा जाके ड्यूटी कर, उनको ब्याह दे। बात फैल गई। बादशाह भी अकीदतमंद था, वो 12000 दिनार लेके पहुंचा। क्या बताऊं इन रब के बंदों का दिल कैसा होता है, क्या दर्द होता है, क्या रंग। 12000 दिनार लेके बादशाह आया और आके हजरत को पेश किए का हुजूर आप दे इस ईसाई को डबल दे और जाए काम करें। आप फरमाने लगे तू पैसे दे, शर्तें ना लगा, मेरा जहां दिल करेगा मैं खर्च करूंगा। अभी तो लुत्फ आ रहा है, अभी तो जायका आया है कुछ करने का, पैसे देने हैं तो दे, पाबंदी ना लगा, जहां मेरा दिल करेगा मैं। उसने कहा हुजूर ठीक है रख ले। हजरत ने फजर मस्जिद में पढ़ी, जेब में 12000 दिनार थे, ऐलान फरमाया भी किसी और की बेटी भी बैठी है तो पैसे मेरे पास है। वो 12000 दिनार भी बांट दिया और 12000 दिनार बांट के ना तो फिर चले गए खेत में चारा काटने। उस ईसाई को किसी ने बतलाया कि उनके पास तो 12000 आया है, पर तुझसे जान नहीं छुड़ाई उन्होंने। वादा ये हुआ था कि 6 देंगे तो जाएंगे, जब तक देंगे नहीं तेरे घर में काम करेंगे। वो ना चारा काट रहे थे, हजरत साहब तो वहां पहुंच गया, दूर जाके खड़ा हो गया, कहने लगा बाबा पहले तो मैंने मुसलमानों के इखलाक सुने थे, अब तो मैंने देख भी लिए, पर ये बता जब 12000 आया था जान क्यों नहीं छुड़ाई? तो हजरत चारा काटते काटते रो पड़े। फरमाने लगे तू नहीं ना जानता, ये बेटियां सांझी होती हैं,
पता नहीं ना, मेरे रसूल पाक ने तो हातम ताई की बेटी के सर पे कपड़ा रख के कहा था बेटियां बराबर होती हैं। तो ये नहीं पता जब उसकी 6 बेटियों की शादी हुई है मेरे अंदर रूहानियत कितनी बड़ी है। फरमा फिर 12,000 आया है तो 2-4 बच्चियां फिर गई हैं। तो ये नहीं पता मैं अंदर से राजी कितना हूं, मैं तेरी नौकरी करता रहूंगा, पता नहीं अल्लाह कितनी बेटियों को ब्याह देगा। इतना रोया वो ईसाई के पैरों में बैठ गया, कहने लगा बाबा मैंने तेरी मुखालफत की है पर तेरे करीब आके पता चला है कि तुम बहुत ऊंचे इखलाक का मालिक है, और अगर तेरा ये मकाम है तो तुझे इखलाक सिखाने वाले मोहम्मद अरबी की शान कितनी होगी। जालिम की बोलिए, जाते नहीं लोग झूठे गवाह बन के? वकील साहब को नहीं पता होता कि ये बंदा मुजरिम है जो मेरे पास आया? क्या मुजरिमों के वकील नहीं होते? बोले तो उसको पता नहीं होता वकील साहब को कि ये साहब मुजरिम है, मेरे पास मुकदमा लेके आए। और अगर बेअदबी ना हो जाए तो मेरा ख्याल है काजी अदालत को भी पता होता है कि मुजरिम कौन है और मजलूम। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर ज्यादा सख्ती फरमाई इस मसले में, फरमाया जिसको पता था कि फला आदमी जालिम है, जुल्म कर रहा, फिर वो जालिम का गवाह बना या उसने जालिम की मदद की, कितनी की? शारहीन लिखते हैं चाहे उसने एक जुमला बोल के की, चाहे एक, सारे बोलिए, चाहे एक गरीब को उसने जुल्म किया तो कहते हैं लाजिए से, चाहे एक जुमला बोल के की। शारहीन इस हदीस की शरह में लिखते हैं एक जुमला बोल के